हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा पूरा 75 नंबर का और आपको समय मिलेगा केवल 3 घंटे। तो आपको 3 घंटे में पूरा पेपर जो है हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सही विकल्प। तो सही विकल्प में आपका है पहला, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक में, याद रखना है अमरकंटक। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो लड़ा गया था आपका सन 1914 से 1918, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आप देखेंगे जर्मनी की मुद्रा है। तो जर्मनी की मुद्रा, जैसे अपने भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है आपकी यूरो। यूरो आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है, यह किसने कहा था? तो यह आपके कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध है आपका गेहूं एवं चावल के उत्पादन से। डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में पहला है आपका, रिक्त स्थान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपको गोदावरी याद रखना है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने रिक्त स्थान नामक ग्रंथ की रचना की। तो उन्होंने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। दास कैपिटल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र रिक्त स्थान है। तो भारत में वोट डालने की उम्र जो है 18 वर्ष है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो होती है आपकी 29 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वो है खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक रिक्त स्थान में हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में पहली है आपके फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार का आपका सही जोड़ी मिलेगी वो है आपका कहवा से। इसके बाद देखेंगे चावल उत्पादक द्वीप। तो चावल उत्पादक द्वीप है आपका जावा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चली थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव। तो भारत में प्रथम जो आम चुनाव था वो 1951 से 1952। नेक्स्ट है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का बनेगा आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसका सामने का होगा। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च कानून। तो देश का सर्वोच्च कानून जो है वो है संविधान। आपको सारी जोड़ियां अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य में पहला है आपका, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। जो लू होती है वो ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यह आपका सत्य है। नेक्स्ट है, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक थे। तो यह आपका गलत है, असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट है, मक्का व्यापारिक फसल है। तो यह भी आपका असत्य है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यफल 5 वर्ष का होता है। तो यह आपका सत्य है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ। तो यह भी आपका सत्य है। इसी प्रकार से सत्य सत्य आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद देखेंगे आप एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आपका, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या है आपकी 6। नेक्स्ट आपका है, युग फोक क्या था? तो युग फोक 14 साल से कम उम्र के लिए बना नापसी युवा संगठन।
तो आपको लिखना है युवफोक 14 साल से कम उम्र के लिए बना नापसी युवा संगठन था। इसके बाद है आपका पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना है आपको, तो वो है दुकानदारी। नेक्स्ट है आपका रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है। तो रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन है आपका, रबी की फसल के मुख्य साधन आप लिखेंगे गेहूं, जौ, चना, मटर, जई, और खरीफ की फसल के लिखेंगे मक्का, ज्वार, बाजरा। इसके बाद आपका है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो अन्नपूर्णा योजना जो है आपकी 1 अप्रैल 2000 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट आपका लोकसभा के सदस्यों को कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं सांसद। इसी प्रकार से आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अब आप देखेंगे 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। इनके आंसर्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। इसी प्रकार से आपका जो पेपर था पूरा मैंने दिखा दिया है आपको। इसके आंसर्स आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।